नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चुगलीनामा में। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है कि अपर्णा को दिल्ली इतनी जल्दबाजी में छोड़ना पड़ा और क्या दिक्कत आई है मेघा रंजनी और अपर्णा देवयाल के बीच में, जिसे अक्का मेघू वर्सेस कोको भी कह सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो अभी ये दोनों ही डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हैं। अपर्णा की जैसी हैबिट है कि वो किसी स्टोरी टाइम में इसे बताएगी तब जब वो वहाँ से निकल चुकी होगी दिल्ली से, बिकॉज़ वो कॉन्फ्लिक्ट से डरती है, वो फेस टू फेस बात करने से डरती है, वो कोई भी चीज़ कहानी के तौर पे एक तरफा सुनाती है। यही जो मेघा रंजनी है का मेघू, वो हर चीज़ लड़ाई में कन्वर्ट कर लेती है। वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी है, वो हर चीज़ में लड़ाई पे उतर आएगी। अच्छा, अब यही पर्सनालिटी डिफरेंस ही इनकी इस प्रॉब्लम का जड़ है। जैसे कि अपर्णा दिल्ली शिफ्ट होने के बाद तुरंत ही एमपी चली गई थी और उसने एक सटल हिंट दिया था कि कुछ ऐसा हुआ था, मेरी फ्रेंड ने कुछ ऐसा बोला था जिससे मैं हर्ट हो गई थी और मैं फिर एमपी चली गई। फिर बाद में वो वापस आई, फिर इन्होंने मिल के डिस्क्लोज़ किया कि मुझे बर्तन धोने या हाउस होल्ड जो काम होते हैं बेसिक, वो उसने करने को बोला था कि भाई अब तुम रह रहे हो तो तुम ये करोगे। जिससे अपर्णा को, जो कि अपने घर में, चूँकि शी वॉज़ द पायनियर इन द यूट्यूब, उसने यूट्यूब शुरू किया और इन कारणों के कारण ना वो थोड़ा बॉसी है। अगर आप उसकी फैमिली ब्लॉग में देखोगे तो उसकी बड़ी बहन, उसका भाई, इवन उसकी माँ भी आपको दिखेगा। देखो, प्यार है, इसमें डिनाई हम नहीं करते, बट ये भी आपको दिखेगा कि वो थोड़ी बॉसी है कि उसने फैमिली को प्राइमरी अर्निंग ला के दी। जो उनके घर की पहले की कंडीशन पुराने ब्लॉग्स में देखोगे बहुत ही बुरी, बदतर हाल थे। उसके पापा की कोई ख़ास अर्निंग नहीं थी, घर में सीलन पड़ी हुई थी, एकदम खुला घर था। तो अपर्णा के बाद उसके भाई बहन फॉलो अप करते हैं और उनकी फैमिली लाइफ अब थोड़ी कुछ अच्छी हुई है। लेकिन सब में अपर्णा का जो एक स्टैंड रहता है ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे दीदी खाना बना रही है, छोटी बहन बना रही है, भाई कर रहा है, बट वो नहीं करती। वही वो दिल्ली जब रहती है तो वो सारे काम करती है। अब यहाँ अपर्णा के नो डाउट उसके हेल्थ इश्यूज़ भी है, उसके पेट की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा उसे घर में पैम्पर भी किया जाता है, पर इस चीज़ का वो एडवांटेज लेती है, ये उसके ब्लॉग्स में दिखता है। अब उसके फैंस कहेंगे कि अरे आप ऐसे कैसे बोल दी। कभी नोटिस कीजिए कि जिस घर में 3 बेटियां हैं और 2 बेटियां काम नहीं कर रही हैं, सॉरी 2 बेटियां काम कर रही है और एक बेटी नहीं कर रही है, तो वो किस कारण से नहीं कर रही है, उसका वो बॉसी एटीट्यूड आप ध्यान से देखेंगे मिल जाएगा। वहीं जो मेघ रंजनी है, उसकी पर्सनैलिटी के अपने कुछ फ्लॉस हैं। वो पूरी लाइफ अपनी जो ट्रांसजेंडर की सच्चाई थी वो छुपा के चली। 2020-21 के बाद उसने अपने आप को क्लोजेट से बाहर लाया। वो एक लाइफ जीने की कोशिश करी, एक लाइफ बनाने की कोशिश कर रही है। और इसमें अपर्णा का वेलकम उसने ऐसे किया था कि चलो रेंट बट जाएगा, लेकिन नो डाउट अपर्णा को वहाँ काम करना पड़ा जो उसको खल रहा है। अब ऑब्वियसली ये मकान उसके नाम पे है, वो प्राइमरी इसकी ओनर है और अपर्णा शेयर कर रही है, अ पार्ट ऑफ रेंट वो दे रही है। बट होता ये है कि चूँकि थोड़ी सी मेघा रंजनी डोमिनेंट है, वो बहुत सारे काम अपर्णा देवयाल के नाम पे छोड़ दी। अपर्णा देवयाल जो खुशी खुशी वहाँ रहने के लिए, एक ठिकाने के लिए, इस चीज़ के लिए एग्री भी की थी शुरुआत में, बट कहते हैं ना, जब आप ज़रूरतमंद दिखते हो तो लोग आपकी बाउंड्री पुश करते करते बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो यहाँ 2 लोग की ज़रूरत है, एक हावी है और एक उसको पुश बैक नहीं कर पाया और फिर अपर्णा वहाँ से भागी। वैसे अपर्णा की हैबिट है, अगर आप बहुत पहले से इसे देखते आए, वो चीज़ें क्विट करती है, वो वहाँ से भागने लगती है, फिर वो लोगों की बुराई बताने लगती है। बट अगर आप देखेंगे तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है दोनों की ही, एक डोमिनेटिंग है और एक नार्सिसिस्टिक ही मैं कहूँगी अपर्णा को। वो जो दिखाने की कोशिश करती है, अभी उसे ग्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो डाउट उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, नो डाउट उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, उसने बहुत बेसिक से शुरुआत करके अपने को बनाया है और हर इंसान के साथ गलत होता है। मुझ में भी बीमारी होगी, आप में भी बीमारी होगी, बट जब आप एक फैमिली लाइफ जीते हैं ना, तो आप ये सब एडजस्ट करके जी, जो कि आप अपर्णा में नहीं देख पाएंगे। और
और मैंने उसके कई स्टोरी टाइम में भी ये बात देखी है कि वो सारा ब्लेम, चाहे वो डॉक्टर का हो या किसी और का हो, वो सारा ब्लेम दूसरों पे डालती है और वो ऐसा क्रिएट करती है कि वो ही विक्टिम है। बट अगर आप फैमिली वैल्यू लेके चलते हैं ना, और जस्ट बिकॉज रोना धोना देख के आप इम्प्रेस नहीं होते, चाहे वो मेघू के फैंस हों या पन्ना के कोको के फैंस हों, तो आप पाएंगे कि ये दो डिस्टर्ब पर्सनालिटी का एक साथ आना ही एक्सप्लोजन का कारण बना है। ना ये स्टेबल है ना वो स्टेबल है, दोनों अपनी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में जब कह देना गलत समय पे दो सही लोग भी साथ आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। यही इनके साथ हुआ। तो खैर, आप जब ये स्टोरी बाहर आएगी तो आप देखेंगे यही छोटी छोटी चीज़ें बढ़ गई हैं। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है जिसे लोग आगे जाके कंटेंट भी बनाएंगे और एक कहानी के फॉर्म में पेश करेंगे। बट अगर हम समझना चाहें तो ये दोनों ही विक्टिम हैं और ये दोनों ही शोषण करने वाले हैं, जो एक दूसरे का शोषण कर रहे थे। चूँकि यहाँ पे अपर हैंड मेघा रंजनी का था क्योंकि फ्लैट उसकी थी, तो अपर्णा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे जो वीआईपी ट्रीटमेंट उसके घर में मिलती है, चाहे पैम्परिंग कह लो, चाहे प्राइमरी अर्निंग सोर्स कह लो, उसको जो इम्पोर्टेंस मिलती है जब उसे यहाँ नहीं मिली, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे कभी भी आपने देखा होगा वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है और जहाँ उसे प्रेशर पड़ता है उस जगह से वो भागती है। तो ऐसा फिर से अपर्णा ने किया और अब वो भागी है जम्मू की तरफ। तो खैर, फैंस जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर क्या हुआ कोको के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों का एक पैटर्न है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और हम फैंस को मतलब उलझाने का एक तरीका है। आगे जाके उसके लिए भी कंटेंट बनने वाला है, अपर्णा के लिए भी कंटेंट बनने वाला है। तो मैंने कमेंट्स में बहुत सारे लोगों को अटकलें लगाते देखा है, परेशान होते देखा है कि क्या हुआ है इसके साथ। तो देखो, वो सीधी सादी बात थी जो मैंने एक्सप्लेन की वीडियो में। फ़िलहाल के लिए मैं आपको कहती हूँ नमस्ते, सब खैर, सत श्री अकाल। ख्याल रखें अपने जहनी सुकून का, अपने दिली सुकून का। यूट्यूब वो जगह है जहाँ आप खुश होने आते हैं, किसी और की प्रॉब्लम में, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम में बढ़ावा करने नहीं। तो ऐसी सस्ती कंट्रोवर्सी से बचें और अपनी लाइफ को खुशियों से भरें। नमस्ते, सत श्री अकाल, सब खैर।